नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चीफ जस्टिस बी आर गवई रिटायर होते होते आखिर इस देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, या एक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में सरेंडर कर ही गए। सुप्रीम कोर्ट के दो जज बैठते हैं। तमिलनाडु का एक केस आता है कि राज्यपाल जो है वो बिल को पास नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों को इतनी जल्दी थी कि वो कानून भी पढ़ना मुनासिब नहीं समझते, वो कानून भी नहीं पढ़ना चाहते और बैठते हैं और ऑर्डर दे देते हैं कि 3 महीने में राष्ट्रपति और 3 महीने में राज्यपाल को बिल पास करना ही होगा। अगर नहीं पास करेंगे तो बिल स्वतः पास हो जाएगा। और इस देश में पहली बार हुआ कि किसी विधानसभा से पास कोई बिल बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल के सिग्नेचर के पास मान लिया गया। ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की मेहरबानी थी। मतलब क्या जरूरत थी इसको करने की। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई संवैधानिक बातें आए तो कम से कम 5 जज मिलकर के फैसला करें, कम से कम। लेकिन नहीं साहब, ये तो परिपाटी बनता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, गवई साहब ऐसा नहीं कि गुनहगार नहीं है। अभी इन्होंने नेशनल ट्रिब्यूनल वाला जो मामला था उसमें खुद ही फैसला दे दिया कि 2021 का संसद का बना हुआ कानून को हम पलट देते हैं। खैर, इस मामले में क्या हुआ, जैसे ही ये सब कुछ हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब है कि 5 जजों की बेंच बैठेगी ही बैठेगी। क्यों नहीं 2 जज के बेंच ही बैठ करके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे बात कर लिए 14 सवालों पे। क्या जरूरत थी 3 फालतू जजों को बैठा करके वहां इतने दिन तक हो हल्ला हंगामा कराने की। है? एक जज बैठ करके कर देते। जब 2 जज बैठ करके ये तय कर देते हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल क्या करेगा, जबकि मैं बार बार कहता था जब ये फैसला आया था कि ये फैसला टोटली गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और मैंने इस पे 4 वीडियो बनाए थे, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा। वही बात 5 जज मिलकर के महीनों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में लिखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये दोनों संवैधानिक पद हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, साथ के साथ इनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकता। अरे भाई, हमारे देश के संविधान में जब पहले से दिया हुआ है तो आप लोग इतना क्यों व्याकुल थे। तब मुझे किसी जज की कही हुई बात याद आ गई कि बहुत सारे लोग ऐसे जज बन गए हैं जो फैसले भी नहीं लिख पा रहे हैं। मैंने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी हाई कोर्ट के किसी जज में, तो मेरी एक टिप्पणी है छोटी सी, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना माना जाए, कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ऐसे जज हैं जो संविधान को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लॉ को पढ़ना और संविधान को पढ़ना बहुत अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लॉ और संविधान एक ही है। ना ना भाई साहब, बहुत अंतर है? संविधान के अंदर लॉ के प्रावधान है, लेकिन जिन गिरोह के लोग रोज लाल किताब संविधान की लहराते हैं, राहुल गांधी की गिरोह के, वही गिरोह के दो बड़े वकील कपिल सिब्बल और वैसे अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे साहब राष्ट्रपति और राज्यपाल माने तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी माने ही सब कुछ होता है, और जो 2 जज फैसला दे दिए उन्हीं के मामले में सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी साख को गिरा रहा है। हम विश्लेषण करके नहीं गिरा रहे हैं, कोई टिप्पणी करके नहीं गिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी साख को गिरा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख को इतना कभी नहीं गिराया था जितना हाल फिलहाल के दिनों में गिराया है। कुछ भी फैसला, जो काम आज तक बड़े बड़े जजों ने नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। ठीक है, राष्ट्रपति ने के पास अधिकार है, अगर वो बिल को रोके हुए हैं तो ठीक है। कह रहे हैं कि यहां पर तो साहब जनता की चुनी हुई सरकार का हनन हो गया, तो
ट्रिब्यूनल वाले में जनता की चुनी हुई सरकार का हनन, अधिकार का हनन नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट कौन सा जनता से चुना हुआ है कि चुने हुए लोगों का फैसला कर देगा? लेकिन नहीं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। और कपिल सिब्बल साहब जो हैं, उनकी फिर से घनघोर बेइज्जती हुई है। बंदा जमानत जमानत करा देता है, केस जीतना कपिल सिब्बल के बस की बात नहीं। ये आप गांठ बात कर रख लीजिए, इस केस में और निकल करके सामने आ गया। मोदी सरकार की ये कोर्ट में बड़ी जीत है 2 दिन पहले बड़ी हार के बाद। इस बात को भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बड़ी जीत है। 2 दिन पहले उनकी एक बड़ी हार हुई थी सॉरी जब कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के लॉ को रद्द कर दिया था। आइए थोड़ा सा पहुंचते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को बिल मंजूरी की समय सीमा में नहीं बांध सकते, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 20 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना ओपिनियन जारी किया है। हालांकि ये बाध्य नहीं होता है, इस बात को आप समझिएगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बाध्य नहीं होता। इस 111 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने अपना ही अप्रैल 2025 का फैसला पूरी तरह पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, ना तो राज्यपाल न ही राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित बिलों पर फैसला लेने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डिम्ड असेंट यानी समय बीतने पर बिल को अपने आप मंजूरी की अवधारणा को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और शक्तियों के सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध भी घोषित किया। मतलब फैसला कैसा आया? एक तो आप समय सीमा नहीं निर्धारित कर सकते हैं, समय सीमा जो आपने निर्धारित किया उसके बाद बिल स्वतः पास हो जाएगा, यह असंवैधानिक है। यानी कि तमिलनाडु का जो बिल पास हुआ था बिना राज्यपाल, बिना राष्ट्रपति के, वो असंवैधानिक हो गया। क्या करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब? और कपिल सिब्बल को इतनी मोटी फीस दिए थे, अब उसका क्या होगा? खैर, अच्छा, और बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस बी आर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा और अतुलेश चंद्रूकर शामिल थे। बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 201 में जानबूझकर लचीलापन रखा गया है। इस लचीलेपन को सख्त समय सीमा में बांधना संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण होगा। सीधे लिखा हुआ कि इन द एब्सेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड ही मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द गवर्नर। मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं इसको। मैं बार बार क्यों कहता था भाई, ये कैसा फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का? कुछ तो सोचना समझना चाहिए। लॉ का इतना तो ज्ञान मुझे है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस चीज को मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया, ये फैसला गलत है कोर्ट का, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या तो संसद द्वारा पलटा गया है या खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलटा गया है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना? और बताता हूं, डिम्ड असेंट के कॉन्सेप्ट को इन्होंने खारिज कर दिया। कहा कि देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जगह दूसरा संवैधानिक पद जो है वो न्यायपालिका नहीं ले सकता है। यह शक्तियों के सेपरेशन का जो है वो सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी वो कह रहे हैं कि भाई, राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम है बिलों पे फाइनल सिग्नेचर करना, यह काम सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं ले सकता है, न्यायपालिका नहीं ले सकती। ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहब लोगों ने पास किया था ना, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था, यह संविधान के खिलाफ था, यह पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके खिलाफ था। तो कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे थे? राष्ट्रपति और राज्यपाल तो सिंबॉलिक पद है, इसके पास तो कुछ पावर ही नहीं है। भैया, अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिख दिया इस सरकार भंग कर दो, तो बचा नहीं सकते हो। और देखिए, बिल के कानून बनने से पहले अदालत दखल नहीं दे सकती, साफ साफ कर दिया। बिल के कानून बनने से पहले अदालत दखल नहीं दे सकती। विधायी प्रक्रिया पूरी होने से पहले
अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कानून बनने के बाद ही उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया जा सकता है। यानी कि कोई बिल मान लीजिए आया, पास हुआ, उसको कानूनी मान्यता कब मिलती है? जब राष्ट्रपति या राज्यपाल का सिग्नेचर उस पे हो जाए। विधानसभा लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। विधानसभा में राज्यपाल और लोकसभा के लिए राष्ट्रपति, जब उनका सिग्नेचर हो जाए और सरकार उसको नोटिफाई कर दे, यानी गजेटेड कर दे, तब माना जाता है कि यह जो है कानून बन गया है। उसके बाद ही आप अदालत जा सकते हैं उस कानून के खिलाफ, बीच में नहीं जा सकते। हाँ, एक चीज और कहा उन्होंने, अनुचित देरी पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप संभव है। मतलब थोड़ा खुश कर दिया। कहा कि अगर देख लीजिए कि बहुत अनुचित कुछ हो रहा है, बहुत देरी हो गई, साल 2 साल 4 साल, कुछ अब लिमिट तो तय की नहीं है, क्योंकि लिमिट तय नहीं कर सकते, खुद ही लिख रहे हैं, तो अदालत इसमें दखल दे सकती है। तो अदालत दखल क्या देगी? अदालत रिक्वेस्ट ही करेगी, क्योंकि टाइम लिमिट तो आप भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि 5 जजों के रेफरेंस में ही कहा गया है। आप ये नहीं कर सकते कि ए फलाने राज्यपाल और राष्ट्रपति यहां आइए और आप इसको 1 महीने में पास करिए ना, नहीं कर सकते। तो ये लॉलीपॉप टाइप का है, बहुत लोग इस पे नाचेंगे। ये सवाल आपका सवाल था ही उन्होंने, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 143 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट को सवाल भेजे, जिसमें राज्यपाल के पास बिल आता है तो उसके पास क्या-क्या विकल्प होंगे, मंत्रियों की सलाह क्या माननी पड़ेगी, क्योंकि पिछले वाले फैसले में था ये। 661 क्या कहता है, बहुत सारी चीजें थी, और मुझको लगता है कि बहुत प्रिपेयर होकर के राष्ट्रपति जी ने इन सारे सवालों को पूछा था। महत्वपूर्ण क्या था इसमें, 8वां नंबर का सवाल पढ़िए। अगर राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति को भेजता है, तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी पड़ती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो राय दे रहा है कि आप 1 महीने में पास करिए इसको। क्या बिल के कानून बनने से पहले कोर्ट उसमें दखल दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना ना, बिल्कुल नहीं दे सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है? और उनका बिल्कुल नहीं बदल सकता साहब। फिर इन्होंने पूछा था क्या बिना राज्यपाल के मंजूरी के विधानसभा से पास बिल कानून बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल कानून नहीं बन सकता है। क्या संविधान कहता है कि बड़े कानूनी सवालों को 5 जजों की बेंच को भेजना जरूरी है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, बिल्कुल भेजना जरूरी है, 2 जजों ने ही फैसला दे दिया था। अगर कानूनी कोई अड़चन है तो उसको 5 जजों को भेजना चाहिए। ठीक है, लेकिन यही सीजीआई साहब तो अभी पिछला वाला जो संवैधानिक था, मसला था, कानून का मसला था, उसमें 2 ही जज फैसला कर दिए कि 2021 का ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट जो है वो कैंसिल होता है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब लोगों, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप पे जनता का बहुत भरोसा है, लेकिन आप इस बात को दिल से दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग लॉ के जानकार हैं। मेरे जैसे लोग रहेंगे ना, तो इस देश के सामान्य व्यक्तियों को भी लॉ की जानकारी करा देंगे कि कानून कहता क्या है। बात ध्यान रखिएगा, है ना? जब मैंने इसका विश्लेषण किया था तो मैंने कहा था, राष्ट्रपति जी ने जो सवाल पूछा है ना, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा। नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के पास इसका जवाब, और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने जो सवाल पूछे हैं सारे वैलिड है, ठीक सवाल है, नहीं कर सकता साहब, यह वाला काम भी नहीं कर सकता, ये वाला काम भी नहीं कर सकता, ये वाला काम भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी खबर। होप एनालिसिस से कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा इसको, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।